नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोटली या पोटन। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक नाम कुणिक भी था। अजातशत्रु जो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा था, इसका एक नाम कुणिक था। इसने देवदत्त के उसका उकसाने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शासक के काल में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने अपने पिता को मारकर राजगद्दी हथियाया था। महात्मा बुद्ध को अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस शिशुनाग वंश के शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक के समय जो शिशुनाग वंश का शासक था, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और यह बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। इस समय का शासक अजातशत्रु था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेबीलोन। बेबीलोन जहां झूलता हुआ बगीचा भी है, वहां वापस लौटते समय इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यह अक्सर पूछा जाता है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस नदी को उस समय वितस्ता की नदी कहा जाता था। इसका एक नाम हाइडेस्पीस का युद्ध भी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था। इसको शिशुनाग वंश ने गद्दी पर उतारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार के मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। भारत में प्रथम नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुई थी, जबकि द्वितीय नगरीकरण यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रतीक उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड माने गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक और सुत पिटक को लिपिबद्ध किस बौद्ध संगीत में किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत जो 483 ईसा पूर्व में राजगिरे में हुई थी। उस समय का शासक अजातशत्रु था। इसी के समय में विनय पिटक और सुत पिटक को संकलित किया गया था, अर्थात उनको लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षत्रप शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरानी के द्वारा। भारत में क्षत्रप शासन प्रणाली ईरानियों के द्वारा लाई गई, लेकिन भारत में इसका विकास शक और कुषाणों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवंतिका।
उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसको सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला भी कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद नाई वंश जाति का था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिकंदर ने भारत में किस नगर की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। सिकंदर ने भारत में निकैया और बुकाफेला नामक नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसको अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यानी जिस वंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था, इसको यूनानी के लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशल महाजनपद। अयोध्या और श्रावस्ती ये कोशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान का शासक दारा प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण पूरी तरह से सफल नहीं था। पूरी तरह से सफल आक्रमण दारा तृतीय, जिसको दारिया बाहु भी कहा जाता है, दारा तृतीय ने किया था, और इस आक्रमण में भारत के एक हिस्से को उसने अपना 20वां प्रांत बना लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहले यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा। भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन ए महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जबकि गौतमी या प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। महामाया गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी द्वितीय माता या सौतेली माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाइडेस्पीज या बितस्ता या झेलम का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये किन शासकों के बीच में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये बहुत ही भयानक था। इस युद्ध में कहा यह जाता कि पोरस की हार हुई थी, लेकिन अगर पूरा देखें तो ये युद्ध लगभग बराबर हुआ था। इसी युद्ध का नाम हाइडेस्पीज या बितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध की पत्नी का नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की विमाता या सौतेली माता या उनकी मौसी का नाम है, जबकि यशोधरा, गोपा, बिंबा, भृतकच्छना ये महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासकों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके वंश के नाम दिए हैं। जैसे बिंबिसार, यह हर्यक वंश का था। काका पहला होगा,
कालाशोक ये शिशुनाग वंश का था, ये भी सही। खा का दूसरा होगा। महापद्मनंद ये मौर्य वंश का था, ये मौर्य वंश का नहीं, ये नंद वंश का था। तो गा का 4 होगा। बिंदुसार ये इसका संबंध मौर्य वंश से था, तो घा का 3 होगा। तो यहाँ का 1, खा का 2, गा का 4 और घा का 3, ये ऑप्शन बी में है। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। 16 वर्ष में महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था, जबकि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मगध वंश की प्रथम राजधानी कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरिव्रज, राजगिरी या राजगिरी। मगध वंश की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और इसी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका था? सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉन लॉक का। यह कथन जॉन लॉक का था और यह एसएससी में पूछा भी गया है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची कहां उपलब्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी आगुन्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची आगुन्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक कृषि आंदोलन शुरू किया था, जो अंग्रेजों के लिए खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको मांडले जेल भेज दिया था। और मांडले जेल बर्मा में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद मगध का वह शासक जो सिकंदर का समकालीन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। महाजनपद काल में घनानंद जो नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यह सिकंदर का समकालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी नियंत्रण बोर्ड को। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजाओं के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उस महाजनपद के नाम दिए हैं जहां की वो शासक थे। पहला है प्रद्योत, ये अवंती का शासक था, तो का हो जाएगा 3। उसके बाद है उदयन, उदयन मगध का शासक था, उदयन वत्स का शासक था, तो का हो जाएगा 2। उसके बाद आता है प्रसेनजित, प्रसेनजित कौशल का शासक था, तो हो जाएगा 4। अजातशत्रु, अजातशत्रु मगध का शासक था, तो का 1 हो जाएगा और ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि एक नंद राजा जिसका नाम महापद्मनंद था, इसने कलिंग में एक नहर खुदवाई कराई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए वज्र गणराज्य, जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसके साथ अजातशत्रु का युद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध ने ही अजातशत्रु को वो तरीका बताया था जिससे उसने वज्र संघ को जीत लिया था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती। अवंती का शासक चंद्र प्रदोत, या जिसको प्रदोत कहा जाता है, वो उस समय पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग से ग्रसित था। इसी के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उस दरबार में भेजा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के शिशुनाग, जो 412 ईस्वी में अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, उस समय अवंती का शासक अवंतीवर्धन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजगुरु। अंग्रेजों ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी थी।